दिल चाहता है बीजेपी हारे, आपका भी दिल बड़ा है, दिल चाहता है, लेकिन मजबूरियां हैं, क्या करें। बिल्कुल सही। खाना पीना सबको है, रोजगार सबको चाहिए, तो क्या करें। इसीलिए मैंने कहा मानसरोवर आप वीजा लेके जाते हैं ना, वो जो लेक है जो 3 इडियट्स में बनी थी, क्या लेक का नाम भूल जाता हूँ मैं, पैंगोंग लेक, लिटमस टेस्ट। माना आपको याद है, अक्साई छिन था, मानसरोवर आपका था, सब छिन गया आपसे। इसलिए जो खतरा है वो खतरा जनता को बताना चाहिए। बीजेपी खतरा नहीं बता रही है, बीजेपी कुर्सी के लिए सब कुछ कर रही है। रहेंगे राजनीति में कोई शर्त नहीं होती है, राजनीति में साथ चला जाता है। योगी जी बड़े योगी हैं, उन्हें नंदी दिखाई दे रही है, 60 जानवर। दुर्भाग्य हमारा। इसका मतलब लैपटॉप, ये साइंस, ये चंद्रायन सब बेकार है। योगी जी के लिए चंद्रायन बेकार है। अखिलेश जी सरकार आईपीसी और सीआर तो ये जो नाम बदलने की जो संस्कृति है, ये हमारे मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले प्रधानमंत्री सीख रहे हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ रहा है, इस्तीफा देने के बाद फिर विधायकी ही लड़ रहा है। इस बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। सर अब्बास अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एक्सीडेंटल विधायक है। भैया कोई ना बोल रहा, मेरे 3 सवाल ये वही तो है ना जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश के, सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सोचो बीजेपी के बारे में, जिसने बीजेपी को बुरा भला कहा हो उसको गले लगा लिया, उससे गले मिल गए ये लोग, बीजेपी के लोग। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये दुर्भाग्य है बीजेपी का। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, और इनको सोचना चाहिए। लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं, और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं। अगर 2 छत का घर इलीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। नेहरू म्यूजियम का ये समाजवादियों का नहीं गिरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का भी गिराओ। जनता बहुत इमोशनल है, कोई घर परिवार नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो। एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम। इसी तरह द्रौपदी का हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई, किसको मानते हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के सहारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। साल की दिल्ली की सरकार, और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे। बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है, और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं
तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों से सड़क नहीं बनाई। और ताज्जुब तो तब होता है जब गोरखपुर लिंक केवल 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का बना रहे। ये सरकार जो दूसरों को पे आरोप लगाती थी, आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है। रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकारपेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हों। सबसे ज्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहाँ पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई। इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। लगातार सब पर चाहिए। मैं अखबार वालों से कहता हूँ, आपका भी दिल चाहता है बीजेपी हारे, आपका भी दिल बड़ा है, दिल चाहता है, लेकिन मजबूरियां हैं, क्या करें। बिल्कुल सही। खाना पीना सबको है, रोजगार सबको चाहिए, तो क्या करें। इसीलिए मैंने कहा मानसरोवर आप वीजा लेके जाते हैं ना, वो जो लेक है जो 3 इडियट्स में बनी थी, क्या लेक का नाम भूल जाता हूँ मैं, पैंगोंग लेक, लिटमस टेस्ट। लोकसभा को लेकर यात्रा के आज अखिलेश यादव जी के पूर्व मुख्यमंत्री की समाज आइए, और उनके समर्थक भी यहाँ भारी संख्या में मौजूद थे। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार 2024 को लेकर कैसी तैयारी है। नमस्कार भैया, मेरा नाम रामबाबू कठेरिया है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बातों को, उनके विकास कार्य को अपने गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करता हूं। और अब बीजेपी वालों से मेरा कहना है, अरे कद अपना जमीन से कितना उठाओगे, मैं आसमां हूं मगर छू ना पाओगे, और कागज का लिबास मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज, उनके विकास कार्यों को अपनी आवाज से जनता तक पहुंचाने का काम करता हूं। और अब कहना है 2024 में, अरे गांव गांव और गली गली में मिलके भैया जाएंगे, और जन जन को अब जोड़ जोड़ के समाजवादी बनाएंगे। अरे जन जन को अब जोड़ जोड़ के समाजवादी बनाएंगे। अरे नीला पीला रंग सब छोड़ो और समाजवाद से नाता जोड़ो, अपना राज और अपनी सत्ता, अरे गुलामी की जंजीरें तोड़ो। अखिलेश भैया जी की नीति को अरे जन जन में बतलाएंगे, जन जन को अब जोड़ जोड़ के समाजवादी बनाएंगे। जन जन को अब जोड़ जोड़ के समाजवादी बनाएंगे। किसान मजदूर युवा व्यापारी युवा और युवती बोले, अखिलेश भैया जल्दी आओ और बीजेपी की पोल खोले। साइकिल की अब करो सवारी और जगमग ज्योति जलाना है, जन जन को अब जोड़ जोड़ के समाजवादी बनाना है, समाजवादी बनाना है। आपकी यात्रा कहाँ पर? जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम होगा, चाहे कितने भी दूर हो, अपने गीतों के माध्यम से उनके विकास कार्यों की आवाज जनता तक पहुँचाने का काम करूँगा। अगला पड़ाव फतेहपुर है, वहाँ पर जाना होगा। ये हमारे साथ राम बाबू कठेरिया जी थे, जो गीतों के माध्यम से मैसेज देते हैं लोगों को कि जन जन लोग, ये जो जन जागरण यात्रा है, ये जहाँ भी जाती है वहाँ ये राम बाबू कठेरिया जी पहुँचते हैं और लोगों को गीत के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वेद प्रकाश शर्मा, पब्लिक लाइब्रेरी का। आज तो माइक्रोस्कोप से देखते थे, तो माइक्रोस्कोप से देखते थे कहाँ हमारे लोग पोस्ट हैं, कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देखते थे। हम अभी देखना चाहते हैं, महारानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में
और याद रखना, जब हम लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, संविधान खत्म होने जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर बीजेपी वाले 24 में आ गए तो आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि 2024 में इनको सबक सिखाइए।